स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण के नोटिस का जवाब दिया। उन्होंने मेला प्राधिकरण के आरोपों को नकारा और प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला देते हुए शंकराचार्य से सवाल पूछे थे। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के वकील की ओर से 8 पेज का जवाब भेजा गया, जिसमें लिखा है, ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 11 सितंबर 2022 को ब्रह्मलीन हुए थे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद। 12 सितंबर 2022 को वैदिक विधि विधान के साथ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का विधिवत अभिषेक किया गया। सार्वजनिक समारोह में शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठापन किया गया। दरअसल जगतगुरु शंकराचार्य सरस्वती बनाम स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के बीच का विवाद साल 2020 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसमें दावा किया गया कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने जीते जी अपने उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान नहीं किया था। याचिका में मांग की गई कि शंकराचार्य के लिए किसी भी व्यक्ति के पट्टाभिषेक पर रोक लगाई जाए। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। नामांकन हुआ है, आप अपने कपड़ों को निकलते रहें। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर साधु संतों ने सवाल उठाए। तुलसी पीठ में जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि उन्हें पालकी पर बैठकर नहीं जाना चाहिए। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्रानंद सरस्वती ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर सवाल उठाए और पूछा कि क्या 50 फीट पैदल भी संत के तौर पर वो नहीं चल सकते। राष्ट्र नहीं जाना चाहिए स्नान करने, स्वयं वो शास्त्र के विरुद्ध कर रहे थे। जब कोई शास्त्र के विरुद्ध करेगा, हम लोग पैदल जाते हैं स्नान करने। यह शास्त्र विधिमुत्र जब वर्तते काम कारत न सिद्ध मवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। जो शास्त्र के विधि के विरुद्ध करेगा न उसे सुख में। शंकराचार्य पद को लेकर विवाद है, तो ये 2013-14 में कहते हैं कि इनके गुरु ने वसीयत किया। उस वसीयत के आधार पर ये अपने को शंकराचार्य होने का दावा करते, और इनके गुरु ने 2020 में एक प्रतिष्ठित चैनल को इंटरव्यू देकर के ये कहा कि मैंने कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया है, कोई वसीयत नहीं की है। तो प्रश्न उठता है, या तो गुरु झूठ बोल रहे थे या चेला झूठ बोल रहा है। और दूसरे के सुप्रीम कोर्ट ने पुरी के शंकराचार्य जी के शपथ पत्र के आधार पर इनके अभिषेक पर रोक लगा दी। अभी ये नया तर्क वकीलों के माध्यम से गढ़ते हुए पाए जाते हैं कि 15 अक्टूबर को जो रोक लगी तो मेरा उसके पहले हो गया था। अभिमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य की पदवी पर सवाल उठाने पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा और खुद अभिमुक्तेश्वरानंद से फोन पर उन्होंने बात की। हालांकि अभिमुक्तेश्वरानंद का विवादों से पुराना नाता रहा है। साल 2015 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तब उन्होंने ही अभिमुक्तेश्वरानंद पर लाठीचार्ज करवाया था। और आज अखिलेश यादव और उनके सांसद हमदर्द होने की बात कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का विवादों से पुराना नाता रहा है। अभिमुक्तेश्वरानंद मौनी अमावस्या पर स्नान न कर पाने के विवाद को लेकर प्रयागराज के माघ मेले में धरने पर हैं। इसे लेकर अखिलेश यादव ने उनसे फोन पर बातचीत भी की। अब देखिए, हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो? कर दिया इन्होंने। अखिलेश यादव ही नहीं, उनकी पार्टी के सांसद भी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो बीजेपी ऐसा काम पक्षपातपूर्ण काम कर रही है। शंकराचार्य भी इस सरकार में उत्पीड़ित है, उनका भी उत्पीड़न हो रहा है। ये पीठ का अपमान है अगर ऐसा कहा जा रहा है, और उनको अपमानित किया गया है जो बहुत निंदनीय है। अब आपको दिखाते हैं फ्लैशबैक।
ये तस्वीरें हैं 22 सितंबर 2015 की। ये वीडियो साल 2015 में उत्तर प्रदेश के बनारस में हुए लाठीचार्ज का है, जिसमें पुलिस ने ज्योतिषपीठ के तत्कालीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर लाठीचार्ज किया था। उस दौरान राज्य में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी पहुंच गए और शाम को जब उन्होंने लोगों के भीड़ के साथ इसमें शामिल हुए, उनके साथ बटुक भी थे, दूसरे जो बच्चे सन्यासी होते हैं वो लोग भी थे, और पुलिस ने इन पे लाठीचार्ज किया। उस समय इनकी तस्वीरें बहुत ज्यादा लोगों के विचलित करने वाली थी, लोगों के सामने आई, लोगों को बड़ा दुख हुआ और बाद में इनको इलाज के लिए भर्ती होना पड़ा था। जिस मंत्री के इशारे पे लाठीचार्ज होने की बात सामने आई थी, मोहम्मद आजम खान उसमें नगर विकास मंत्री थे। बाद में उन्हीं मोहम्मद आजम खान से इनकी मुलाकात भी हुई थी और अभी अखिलेश यादव जी से इनके समर्थन इनको मिला। गौरतलब है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर बीते दिनों से यूपी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ पर भी सवाल उठाए थे, जबकि पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो जारी कर जानकारी दी कि कैसे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की जिद की वजह से भगदड़ जैसे हालात बने। उनके साथ आए समर्थकों ने धक्का मुक्की की और बैरिकेडिंग हटाई। यानी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का विवादों से पुराना नाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जहां सोमवार को फोन पर बातचीत कर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को अपना समर्थन दिया, वहीं प्रदेश अध्यक्ष अजय राय खुद मेला क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने न केवल इस दौरान काशी में मणिकर्णिका घाट पर मूर्तियों को तोड़े जाने का मुद्दा उठाया, बल्कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान करते हुए केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। पूरे काशी के लोग, पूरे प्रदेश और देश के लोग आपके साथ चट्टान की तरह मजबूती के साथ खड़े रहे हैं और आज भी हम आपको वादा करते हैं इस देश का एक एक सनातनी, एक एक हिंदू, एक एक हिंदुस्तान के लोग वो आपके साथ। और ये जो स्थिति परिस्थितियां ये समाज के अंदर बना रखी है, जो सनातन की सरकार बनती है, ये सबसे ज्यादा अगर सनातन का अहित किया तो ये सरकार योगी और इनकी मोदी की सरकार ने किया। काशी के दरबार में, बाबा विश्वनाथ के दरबार में सारे के सारे मंदिर तोड़े गए। हमारा जो वहां का महत्वपूर्ण सबसे स्थान बाबा के दरबार में, आपने उस दौरान ये सारी बातें उठाई और हम सब लोग वहां पर खड़े रहे। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।